एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य को एक योगी ने एक पेड़ से बेताल एक प्रेत को लाने का काम सौंपा है। लेकिन बेताल हर बार राजा को एक नई पहेली सुनाकर उसे उलझाने की कोशिश करता है। अगर राजा सही जवाब देता है तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता है। यह कहानी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य का अद्भुत मिश्रण है। घने जंगल के बीच एक तपस्वी योगी राजा विक्रम को एक खतरनाक कार्य सौंपते हैं। योगी बताते हैं कि उसे एक पीपल के पेड़ से बेताल को लाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजा विक्रम रात के समय पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां वह देखते हैं कि एक बेताल, जो एक प्रेत है, उल्टा लटका हुआ है। बेताल रहस्यमय और डरावना दिखाई देता है। राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर उठाकर महल की ओर ले जाने लगते हैं। रास्ते में बेताल राजा को अपनी पहली पहेली सुनाता है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। पहली पहेली एक राजा और उसके 3 बेटों के बारे में है। विक्रम ध्यानपूर्वक बेताल की पहेली सुनते हैं और तुरंत सही उत्तर दे देते हैं। जैसे ही उत्तर पूरा होता है, बेताल ठहाका लगाकर हंसता है और उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रम दोबारा बेताल को पकड़ते हैं और कंधे पर उठाकर चलते हैं। बेताल इस बार एक और पहेली सुनाता है। अगर 3 दोस्त एक ही खजाना ढूंढें और आपस में लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? राजा विक्रम बेताल की दूसरी पहेली का उत्तर भी समझदारी से देते हैं। वह तर्क के साथ बताते हैं कि खजाने का असली हकदार कौन है। हर बार राजा विक्रम की बुद्धिमानी से हारने के बावजूद बेताल उसे फिर से उलझाने के लिए नई पहेलियां सुनाता है। लेकिन इस बार वह एक चुनौती देता है। अगर तुमने मेरी आखिरी पहेली का जवाब सही दिया तो मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगा। बेताल आखिरी पहेली सुनाता है, जो एक राजा, एक दासी और उनके कर्तव्यों के बारे में है। यह सबसे कठिन पहेली होती है और विक्रम को सोचने में समय लगता है। सोच और तर्क वितर्क के बाद राजा विक्रम आखिरी पहेली का सही जवाब देते हैं। बेताल हैरान होकर राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना करता है। वह वादा करता है कि अब वह राजा को परेशान नहीं करेगा। कहानी का अंत राजा विक्रम और बेताल के बीच एक समझौते के साथ होता है। बेताल राजा को बताता है कि सच्चा राजा वही है जो बुद्धि, धैर्य और न्याय का पालन करे।